हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? वो वाइब्रेट तो नहीं हो रही है? वाइब्रेट हो रही है क्या? नहीं हो रही है वाइब्रेट? अच्छे से आ रही है ना? ठीक है। ठीक है, मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारा दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अभी तक हमने पढ़ा गीता का प्रथम अध्याय। गीता के प्रथम अध्याय धृतराष्ट्र के क्वेश्चन से शुरू हुआ था, है ना। प्रथम प्रश्न क्या पूछा था पहले अध्याय का? धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत योयोत्सव मामका पांडवा शिव किम कुर्वत संजय। तो पहला जो, एक मिनट, मेरा वाइब्रेट, मुझे लग रहा है वाइब्रेट हो रही है। आप लोगों को क्लियर आ रही है आवाज?
कि वाइब्रेट हो रही ना थोड़ी सी। हाँ मैं इसको बंद ही कर देती हूँ, 1 मिनट रुको, मैं इसको वाले को लीव कर देती हूँ। मैं थोड़ा देखना चाह रही थी क्लास में कौन कौन है, इसलिए मैंने आईपैड पे स्टार्ट किया। ठीक है, तो जो पहला अध्याय का पहला जो श्लोक है वो हुआ था धृतराष्ट्र के प्रश्न से, कि क्या पूछ रहे हैं कि मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय को पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों में ने क्या किया, है ना। तो ये जो दूसरा अध्याय है, इसके प्रथम श्लोक में संजय अब उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, क्या उत्तर दे रहे हैं? जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र, है ना, उसी का आंसर इस प्रथम श्लोक में दे रहे हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कह रहे हैं, वो ही बता रहे हैं उन्हीं पांडु पुत्रों के बारे में जिनके बारे में धृतराष्ट्र जानना चाहते थे, उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यद्यपि संजय श्लोक में अर्जुन की ही स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे इस श्लोक में आपको कोई अर्जुन का नाम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। लेकिन फिर भी अर्जुन का नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी अर्जुन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? कि इससे पहले वाले अध्याय में हमने पढ़ा, जो पहले वाला श्लोक था, इससे पहले वाला प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक है ना, कौन सा नंबर? 45 नंबर। उसमें क्या था? उसमें भी संजय उवाच है ना, और इसमें भी संजय उवाच है। ठीक है, तो इसीलिए इस श्लोक में, प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में जो संजय ने अर्जुन के विषय में जो बात कही थी, उसी से संबंधित बात वे इस श्लोक में कर रहे हैं, है ना। इसीलिए उनका जब कभी हम संबंधित बात करते हैं तो हमको फिर से वापस से नाम लेने की जरूरत नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने नाम इस श्लोक में नहीं आया उनका। और यदि हम गीता के किसी भी अध्याय की समाप्ति पर विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि जब एक घटना समाप्त हो जाती है और दूसरी घटना शुरू होती है तो अगला अध्याय शुरू होता है। ठीक है, अभी एक घटना समाप्त हो गई। क्या घटना समाप्त हो गई वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ही कि इन दो घटनाओं के बीच में कुछ समय का अंतर है ना। जब अर्जुन जो है बाण और अपने धनुष को लेके रख के रथ के पिछले भाग में जाके बैठ गया उदास होके, तो गीता का पहला अध्याय समाप्त हो गया। ठीक है, और इसके बाद अब वो गुस्सा होके ऐसे करके बैठ गए ना अर्जुन, तो अब भगवान भी जो है वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ना कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अर्जुन कुछ सुनना चाहते ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो अब भगवान वेट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं? अर्जुन का, कि कब अर्जुन मेरी बात सुनने के लिए तैयार होंगे और मैं अपनी बात उनको बताऊंगा। अब भगवान ने ऐसा क्यों सोचा? भगवान ने ऐसा इसलिए सोचा कि भगवान सबके हृदय में स्थित है। मानते हो सबके हृदय में स्थित है भगवान, तो क्या अर्जुन के हृदय में भगवान स्थित नहीं है ना। तो अर्जुन के हृदय में बैठ के भगवान ये सोच रहे हैं कि अर्जुन अभी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे अर्जुन का शोक, थोड़ी ज्यादा टाइम नहीं लगा, जैसे अर्जुन का शोक कम हुआ, वो भगवान श्री कृष्ण की बात सुनने को रेडी हुए और ये दूसरा अध्याय स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे संजय क्या कह रहे हैं? संजय कह रहे हैं तम तथा कृपया विष्टम, है ना। तो यहाँ पे जो तम है ना, फर्स्ट वर्ड तम, तम का अर्थ क्या लिखा है श्रील प्रभुपाद ने? देखो, तम का अर्थ लिखा है अर्जुन के प्रति, है ना, श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। तो ये जो तम वर्ड है वो किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए आया है ना। तो क्योंकि
पहले अध्याय के लास्ट श्लोक में अर्जुन का वर्णन हुआ है ना। इसीलिए यहाँ पे वापस से तम शब्द, वापस से अर्जुन का नाम ना लेकर के तम शब्द का प्रयोग कर लिया है ना। अब कह रहे हैं तथा कृपया आविष्टम, अर्थात उस प्रकार की करुणा से आवेशित, है ना, उस प्रकार की करुणा से अभिभूत या आवेशित। तो उसी प्रकार की करुणा क्या है ये उसी प्रकार की करुणा ये है कि प्रथम अध्याय में हमने पढ़ा ना, 18 श्लोकों में अर्जुन ने करुणा दिखाई, है ना। कौन से श्लोकों में करुणा दिखाई? प्रथम अध्याय के 28 से लगा के 45 नंबर श्लोका तक अर्जुन ने क्या दिखा रहे हैं? अपनी करुणा दिखा रहे। यहाँ पे उसी करुणा की बात हो रही है ना। इस सेकंड अध्याय के पहले श्लोक में उसी करुणा की अर्जुन ने जो करुणा अपने 18 श्लोकों में दिखाई, उसी के यहाँ पे वर्णन हो रहा है। ठीक है। अब जिस प्रकार से अर्जुन ने अपनी करुणा 18 श्लोकों में प्रकट करी, उसी प्रकार से भगवान ने अपने आदेश और शिक्षाएं 18 अध्यायों में प्रकट करी, है ना। तो अब ये है कि प्रश्न यहाँ पे ये है, आप मुझे ये सब बताएंगे, आपका होमवर्क है, नेक्स्ट मंडे में आपको पूछूंगी, क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन है कि जब प्रथम अध्याय में भगवान ने कुछ कहा ही नहीं, प्रथम अध्याय में जब भगवान ने कहा ही नहीं, तो गीता में ये प्रथम अध्याय आया क्यों? ये आपके लिए प्रश्न है। आप इसको सॉल्व करके मेरे को नेक्स्ट मंडे बताएंगे। क्या प्रश्न है कि गीता के प्रथम अध्याय में भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, तो गीता केवल 17 अध्याय की ही होनी चाहिए थी, तो 18 अध्याय की क्यों है? ठीक है, सबने नोट कर लिया? आगे चले? ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कृपया आविष्टम, है ना। आविष्ट शब्द जो है वो बना है आवेश से, है ना। आवेश या आवेशित, है ना। श्रील प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं अभिभूत, अभिभूत मतलब आवेशित होना। ठीक है, तो कृपया आविष्टम का मतलब, कृपया का अर्थ क्या हुआ? कृपया मतलब करुणा, है ना। और आवेशित, आविष्टम मतलब आवेशित। तो जब कोई भी वस्तु किसी चीज के प्रभाव में आती है तो वो आवेशित होती है ना। कोई भी वस्तु ऐसे पड़ी पड़ी आवेशित नहीं होगी, किसी चीज के प्रभाव में अगर वो आएगी तो वो आवेशित होगी। और जैसे ही वो आवेशित होगी तो वो दूसरी प्रकार से काम करेगी, वो अपना जो स्वभाव है ना उस स्वभाव से काम नहीं करेगी। वो जो जिस चीज से आवेशित हुई है उस आवेश से वो, उस प्रभाव से वो वर्क करेगी, है ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक तांबे का तार है, ठीक है, विद्युत से आप आवेशित कर दो आप उसको, ठीक है। अब वो तांबे का तार रहता है क्या? नहीं रहता है। क्या हो जाता है? विद्युत बन जाता है। वो तांबे का तार जब विद्युत से आवेशित करते हैं तो वो विद्युत बन जाता है। उसी प्रकार ये जो भक्त हैं संसार के प्राणियों के प्रति करुणा और कृपा से आवेशित हो जाते हैं। जो भक्त हैं वो संसार के जो जीव हैं, है ना, जो प्राणी है, उनके प्रति कृपा या करुणा से आवेशित हो जाते हैं। और क्या बन जाता है? आवेशित होंगे तो क्या बनेंगे? विद्युत से आवेशित हुए तो विद्युत बने। तो यहाँ भक्तों की कृपा से आवेशित हुए तो कृपा मूर्ति और करुणा मूर्ति बन जाते हैं, है ना। तो शिला प्रभुपाद को इसीलिए क्या कहा है? कृष्ण कृपा मूर्ति कहा है ना शिला प्रभुपाद को। क्यों कहा है? क्योंकि संसार के प्राणियों के प्रति जो है उनकी करुणा, करुणा से वो आवेशित हैं।
शिला प्रभुपाद, है ना, इसलिए उनको कृष्ण कृपा मूर्ति कहा जाता है। अब क्योंकि उनके शरीर में या मन में कृष्ण कृपा का आवेश है, कृष्ण की कृपा है ना शिला प्रभुपाद के ऊपर, इसीलिए वह कृपा मूर्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद क्या है? कृष्ण कृपा मूर्ति। ठीक है, अब साधारण मनुष्य नहीं है, शिला प्रभुपाद साधारण मनुष्य नहीं है। जिस प्रकार से तांबे के तार को जब विद्युत का आवेश प्रभावित होता है तो वो तांबे का तार, उसको समझोगे क्या आप? हम उसको तांबे का तार थोड़ी ना समझेंगे। जब विद्युत आवेशित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो विद्युत हो जाता है ना। इसी प्रकार किसी व्यक्ति में कृष्ण की कृपा का संचार होता है तो उसे साधारण मनुष्य समझेंगे क्या? हम नहीं समझेंगे। क्या समझेंगे? कृष्ण कृपा मूर्ति। तो जिस प्रकार विद्युत से तार का, आवेशित तार का उचित विधि से प्रयोग करके कोई व्यक्ति अपने घर में विद्युत बल्ब जला सकता है और घर का अंधकार दूर कर सकता है, उसी प्रकार कृष्ण कृपा से आवेशित भक्त का संग करके हम भी अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। तब अब ज्ञान आ गया तो अंधकार रहेगा क्या? सूरज उग गया, अभी अंधकार रहेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण की कृपा से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। यह बात 10.11 गीता के 10.11 में पुष्ट हुई है कि किस प्रकार से भगवान का ज्ञान रूपी सूरज का प्रकाश उत्पन्न होता है और हमारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। 10.11 में भगवान कहते हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान के अंधकार को दूर करता हूं, है ना। अब यहाँ पे हम विचार कर रहे हैं कि जो अर्जुन है वो कैसे व्यक्तियों के प्रति करुणा से आवेशित है। अर्जुन जो है वो जिन व्यक्तियों के प्रति करुणा से आवेशित हैं, क्या वो व्यक्ति करुणा के पात्र हैं? हैं? नहीं है। और यदि उन व्यक्तियों पर करुणा या कृपा की जाए जो इस कृपा का उपयोग श्री कृष्ण के विरुद्ध करते हैं, तो उस कृपा का वो उचित है क्या? वो कृपा, अगर भगवान के अगेंस्ट आप उस करुणा को, कृपा को, जो अभक्त हैं उनके ऊपर करुणा और कृपा कर रहे हैं, तो क्या वो भगवान खुश होंगे क्या उससे? भगवान खुश नहीं होंगे ना। भगवान के जो भक्त हैं उनके ऊपर अगर आप करुणा कर रहे हो तो वो खुश होंगे भगवान। लेकिन जो, तो श्री कृष्ण यहाँ पर उन्हीं भक्तों को प्रदान करते हैं अपनी कृपा, जो उस कृपा का प्रयोग करके श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। भगवान उन्हीं को अपनी कृपा देते हैं जो भगवान की कृपा को भगवान की सेवा में लगाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि जो अर्जुन है वो इस कृपा और करुणा का जो प्रयोग है वो श्री कृष्ण के सेवा में कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। उनकी कृपा के विरुद्ध काम कर रहे हैं ना। किनकी सेवा कर रहे हैं वो? शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? तात्पर्य में लिख रहे हैं, देखो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में देखो लिख रहे हैं, अर्जुन के मन पर मोह रूपी असुर बैठा हुआ है जो अर्जुन से यह उल्टा काम करा रहा है ना।
तो जैसे किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा है, भूत लग जाता है, भूत भूत किसी को लगा हुआ देखा आपने है? तो भूत लग जाता है जब किसी व्यक्ति के ऊपर, तो वो व्यक्ति जो है जिसके ऊपर भूत चढ़ा हुआ है, वो व्यक्ति वो रहता है क्या? नहीं रहता। वो जो भूत उसको चढ़ा हुआ है वो उसी की लैंग्वेज में बात करेगा। अगर लड़का है ना, और लड़की का भूत सवार होगा तो वो लड़की की आवाज में बात करेगा, है ना। और अगर लड़की और लड़के का भूत चढ़ा तो लड़के की आवाज में बात करेगी। तो ये जो भूत होता है ना, वो व्यक्ति को सही काम करवाता है क्या? नहीं करवाता है, वो उसको गलत काम ही करवाता है। तो उसी प्रकार से अर्जुन का जो मन है, उस और मन और शरीर में मोह रूपी असुर बैठ गया। मोह रूपी भूत समझ लो आप, भूत बैठ गया, ठीक है। अब वो जो उसको काम कराएगा वही काम वो अर्जुन यहाँ पे करेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इस श्लोक में भगवान को क्या कहा गया है? मधुसूदन कहा गया है ना। मधुसूदन का अर्थ है श्री कृष्ण ने पूर्व काल में उस मधु नामक असुर का वध किया था, जो ब्रह्मा जी की सृष्टि के कार्य में बाधा डाल रहा था। तो यहाँ पे संजय क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे संजय ये बताना चाहते हैं कि कृष्ण ने जिस प्रकार से मधु असुर का वध किया था, उसी प्रकार से उस मोह रूपी भूत, उस मोह रूपी असुर का वध करेंगे, जो अर्जुन को श्री कृष्ण की सेवा करने में बाधा डाल रहा है। समझ में आया, है ना। यहाँ पे ये संजय ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा, इसलिए ऐसा होना चाहिए कि क्या है ना, वो बताना चाह रहे हैं संजय कि अगर मधु असुर का वध करके, क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा में उन्होंने वो किया, तो यहाँ पे अर्जुन के मन में जो मोह है, मोह रूपी भूत है, वो उसका वध कर रहे हैं भगवान, और अर्जुन को श्री कृष्ण की सेवा में जो बाधा डाल रहे हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि आंसू दो प्रकार के होते हैं। आंसू जो है हमारे जब निकलते हैं तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हर्ष के आंसू और दूसरे होते हैं शोक के आंसू। आप लोग नोट कर रहे हैं ना सब लोग? क्योंकि वापस इसका एग्जाम होगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर का भी अभी मैंने क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, 20 क्वेश्चंस है। तो मैं आपको जो जो पेपर देना चाहते हैं मेरे ख्याल से सभी दीजिए, तो मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगी, तो आप उसमें से अपने आंसर शीट, मुझे इस बार शीट चाहिएगी, क्योंकि है ना मेरे को इस पे दिक्कत होता है ना, हार्ड कॉपी चाहिए मेरे को। तो आप मेरे को उस पे लिख के दे दीजिएगा, है ना। जब भी आप इधर से निकले या तब आप मून फ्लोरिस पे छोड़ सकते हैं ना क्वेश्चन के आंसर्स, और 1 वीक के अंदर मेरे को आपको करके देना पड़ेगा, है ना। 20 क्वेश्चंस है तो एक। तो यहाँ पे जो है 2 प्रकार के आंसू बताए गए हैं, एक तो हर्ष के आंसू और एक शोक के आंसू, अश्रु, ठीक है। तो जो हर्ष के अश्रु होते हैं वो ठंडे होते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं और हम खुशी में जो हमारे आंसू निकलते हैं, वो आप फील करना कभी इसे पकड़ के, उसको ठंडे ठंडे होते हैं वो। और जब हम बहुत दुखी होते हैं और हमारे आंसू निकलते हैं तो वो गर्म होते हैं, है ना। तो हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवत के किन किन स्थानों पर भक्तगण जो है वो हर्ष और शोक के अश्रु बहाते हैं, ठीक है। तो पहला हम ले रहे हैं भागवतम के प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय में नारद जी व्यास देव को अपने पूर्व जन्म की घटना बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? कि वे एक छोटे से बालक थे और उनकी माता की मृत्यु हो गई। जब एक वीरान जंगल में एक वृक्ष की छाया में बैठकर उन्होंने परमात्मा का ध्यान किया, नारद जी ने, तो क्या हुआ? वो खुद बता रहे, नारद जी खुद बता रहे हैं कि जो ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा,
कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय कमल में तुरंत प्रकट हो गए। आप पढ़ सकते हैं भागवत में पहले कैंटो में 6 अध्याय का 16वां श्लोक है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं भागवत के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में बताया है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो हस्तिनापुर से श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे। तो उस समय पांडव जो है, पांडव और उनके सारे जो संबंधी है जो बच गए थे युद्ध में, वो जो कृष्ण के वियोग को सहन नहीं कर सके। उस वक्त क्या हुआ, उनके संबंधियों की जो स्त्रियां थी जिनके नेत्र कृष्ण के लिए उत्कंठावश अश्रुओं से पूरित थे, महल से बाहर आ गई और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आंसुओं को रोका। उन्हें डर था कि विदाई के समय आंसुओं से अपशुकन होता है। बोलते हैं ना अपन कि कहीं जा रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आप आंसू मत निकालो करके, है ना, क्योंकि आंसुओं को अपशुकन माना गया है। यह है भागवत के पहले अध्याय के 10वें पहले के फर्स्ट कैंटो में 10वें अध्याय का 14वां श्लोक, 14 नंबर श्लोक। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, हस्तिनापुर के राजमहल में सैकड़ों राज महिलाएं थी, वे सभी कृष्ण को प्रिय थी, सभी उनकी संबंधिनी भी थी। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण इस महल से अपनी प्रिय भूमि को जा रहे हैं तो उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो उठी और उन सबों के अश्रु सामान्य रूप से लुढ़क लुढ़क कर उनके गालों पर आने लगे। उस समय भी उन्होंने यही सोचा कि ये जो आंसू हैं वो अमंगल का कारण है ना, अपशकुन हो सकता है। तो उनको अपने आंसुओं को रोकना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने रोका, पोंछ लिया, लेकिन उनके जो दिल थे वो एकदम तेज तेज धड़क रहे थे, लेकिन उन्होंने आंसुओं को कंट्रोल किया। जब हम आंसुओं को रोकते हैं तो हमारा दिल होता है ना, वो जोर जोर से धड़कने लगता है। तो बिल्कुल एकदम उसको तो श्रील प्रभुपाद ये लिख रहे। तीसरा जो है उदाहरण वो है श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जब द्वारिका में अपने पिता वसुदेव जी के घर गए तो वहां पर देवकी के अतिरिक्त उनकी अन्य अनेक माताएं थी। श्री कृष्ण ने उन सभी माताओं के चरणों पर अपना सिर रखा, उनको नमस्कार किया। उस समय क्या हुआ, उस समय भी जब माताओं ने एक एक करके कृष्ण को अपने गोद में बिठाया तो वो भाव विभोर हो गई और उनके जो आंखें थी वो बिल्कुल आंसुओं से भीग गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वात्सल्य स्नेह होने के कारण जो है श्री कृष्ण की माताओं ने आंसू बहाए। तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा, फर्स्ट कैंटो में ही है सब ये, 11वां अध्याय 29वां श्लोक, 29 श्लोक, 11 चैप्टर 29 श्लोक। फोर्थ उदाहरण, इसके बाद श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के 16,108 महलों में गए, है ना। तो वे अपने आसनों पर बैठी हुई भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में ध्यान कर रही थी, है ना। तो जब ध्यान कर रही थी और उन्होंने जैसे आसन से उठी और भगवान को देखा तो रानियों की दुर्लभ की उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि शर्म लजाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतर मन से भगवान का आलिंगन किया और उन्होंने दृष्टि से आलिंगन किया और अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा भगवान का, है ना। तो यहाँ पे हालांकि भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी पर फिर भी उनके आंसू, जो रानियां थी उनके आंसू निकल ही गए। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, यद्यपि स्त्रियोचित लज्जा के कारण अपने प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करने में अनेक अवरोध थे, लेकिन उन्होंने
भगवान को देखकर अपने हृदय अर्पित करके तथा आलिंगन करने के लिए अपने पुत्रों को भेजा और उन पुत्रों के माध्यम से उसको पूरा किया, है ना। लेकिन तब भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई और उनके आंसू जो है वो निकल गए, है ना। पांचवा उदाहरण, जिस समय कृष्ण अपने परम धाम चले गए तो हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज को काफी दिनों से श्री कृष्ण का समाचार नहीं मिला था। तो उन्होंने अर्जुन को श्री कृष्ण का समाचार जानने के लिए भेजा। तब द्वारका में अर्जुन को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी का त्याग कर चुके हैं। तो उनका मुख पीला पड़ गया और शोक के कारण शरीर की कांति चली गई। और जब वे राजा युधिष्ठिर के चरणों में झुके तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्ण थी। उनका सिर नीचे झुका हुआ था और उनके नेत्र कमलों से आंसू टपक रहे थे, है ना। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने उनसे द्वारका का कुशल समाचार पूछा तो अर्जुन उत्तर नहीं दे पा रहे थे। उस समय क्या हुआ? उस समय भी यही हुआ। बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शुकाश्रुओं को रोका। किसने? अर्जुन ने। अत्यंत दुखी थे अर्जुन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनकी दृष्टि से ओझल हो चुके थे और उनके लिए अधिक अधिक स्नेह का अनुभव कर रहे थे और उनके आंसू निकल गए। छठा उदाहरण, श्री कृष्ण के परम धाम गमन के बाद जब विदुर जी उद्धव से मिले जब विदुर जी उद्धव से मिले तो जैसे ही विदुर जी ने उनसे भगवान के संदेश के विषय में पूछा तो उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो गया। वे कुछ भी बोल नहीं पाए, उनका पूरा शरीर स्तंभित हो गया। हमने पहले भी पढ़ा है ना। तो यहाँ पे भी उनके आंसू निकल पड़े। ये आपको मिलेगा थर्ड कैंटो में। थर्ड कैंटो में दूसरा अध्याय 5वां श्लोक, श्लोक नंबर 5, कैंटो थर्ड, चैप्टर 2 और श्लोका नंबर 5। 7वां उदाहरण, जिस समय पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु प्रकट हुए उस समय उन्होंने भगवान के चरण कमलों का अच्छी प्रकार से पूजन किया। भगवान जिस समय जाने के लिए तैयार हुए उस समय पृथु महाराज की भक्ति को देखकर रुक गए। इसके बाद क्या हुआ? वही पृथु महाराज के भगवान का दर्शन नहीं कर पाए पृथु महाराज और उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई और नेत्रों से आंसू भर गए नेत्रों के अंदर। और पृथु महाराज की यह हालत थी कि उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। उनके आंखों में जो अश्रु भर जाते ना, तब बहुत सारे आंसू, तो वो हमको कुछ दिखता नहीं ना फिर। तो ये पृथु महाराज की ऐसी हालत यहाँ पे हो गई थी, तो उनको कुछ दिख नहीं पा रहा था। प्रहलाद महाराज का भी ऐसे ही उदाहरण है। प्रहलाद महाराज का भी, जब प्रहलाद महाराज, आपको पता ही है सबको, कृष्ण कितना कृष्ण भावना भावित थे, है ना प्रहलाद महाराज। तो उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कभी कभी प्रहलाद महाराज श्री कृष्ण का दर्शन करने की तीव्र इच्छा से चित्त मोहित होने के कारण रोते थे। उनके विचारों में खोए हुए हंसते थे, कभी कभी उच्च स्वर में गाने लगते थे। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने भी शिक्षाष्टकम में कहा है, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रायशायितं शून्यायितं जगत सर्व गोविंद विरहण में, है ना। चक्षुषा प्रायशायितं का अर्थ क्या है? भक्त के नेत्रों से आंसुओं की निरंतर जड़ी लग जाना, है ना। तो ये लक्षण जो है वो शुद्ध भक्तिमय आनंद में प्रकट होते हैं, जो प्रहलाद महाराज के शरीर पे प्रकट हुआ। तो यहाँ पर अभी तक हमने जिन भक्तों द्वारा अश्रु बहाने के जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, उनमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही मुख्य कारण है ना। भगवान के प्रति प्रेम ही सबका। तो
इसलिए उनका अश्रु बहाना उचित है। भगवान के लिए अगर आप अश्रु बहा रहे हो तो आपके अश्रु ठीक है, परंतु अर्जुन के अश्रु यहाँ प्रेम के कारण नहीं है। अर्जुन के जो अश्रु हैं वो किसके लिए है? वो अपने स्वजनों के प्रति मोह के कारण है। तो यहाँ पे क्या ये अश्रु उचित है क्या? ये अश्रु बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहा है भगवान को? मधुसूदन। मधुसूदन का अर्थ क्या होता है? मधु का अर्थ है मधुर व्यवहार। पहले भी अपन ने पढ़ा है, याद है कि भूल गए? किसको किसको याद है? खुशबू माता जी को याद है, जयंती प्रभु को भी याद है, और श्री राम प्रभु को भी याद है, दिनेश माता जी को पक्का याद है। चलो सबको याद है, सभी भक्तों को याद है। तो मधु का अर्थ है मधुर व्यवहार या प्रिय व्यवहार करने वाले। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ अपने मधुर संबंध को बनाए रखना चाहते हैं, मधुर व्यवहार करना चाहते हैं, परंतु श्री कृष्ण उस मधुर संबंध का सूदन करना चाहते हैं, है ना? तो इसीलिए यहाँ पे संजय कह रहे हैं कृष्ण को मधुसूदन। ठीक है। दूसरा अर्थ मधुर मुस्कान से शोक दूर करने वाले। मधु का अर्थ मधुर हंसी और मधुर मुस्कान भी है, और सूदन का अर्थ है दूर करने वाले या मिटाने वाले। तो इस प्रकार से मधुसूदन का अर्थ क्या हुआ? मधुर हंसी से जो अर्जुन के शोक को मिटा रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे अंत में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, यह कोई नहीं जानता करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता पूर्ण होगी। इस बात से पता चलता है कि श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पुत्रों के शरीर रूपी वस्त्रों को नष्ट करवाकर उनकी आत्माओं का उद्धार करना चाहते हैं, जबकि अर्जुन की करुणा उनके शरीर रूपी वस्त्रों की सुरक्षा के लिए है, परंतु उनकी आत्माओं को नरक में दुर्गति होगी। हरे कृष्णा। ये अपना पहला श्लोक का कंप्लीट हुआ है। दूसरा श्लोक भी ले लेते हैं। श्री भगवान उवाच कृतस्तवाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग अर्यं कीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। श्री भगवान ने कहा। अब देखो, इससे पहले श्री भगवान ने कुछ कहा ही नहीं है, अभी भगवान ने कहना स्टार्ट किया है ना? इससे पहले श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं कि उवाच मधुसूदन, अर्थात मधुसूदन ने कहा। तो क्या हमें यह समझना चाहिए कि जब संजय ने पूर्व में ही सूचना दे दी कि मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, भाई मधुसूदन और कृष्ण में कोई अंतर है क्या? जो जब संजय ने पहले ही कह दिया कि मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, तो फिर यहाँ पे श्री भगवान ने कहा क्यों आया? श्री भगवान ने कहा क्यों आया? तो यहाँ पे हम विचार करेंगे, दो कारणों का विचार करेंगे, जिससे कि हमको पता चलेगा कि यहाँ पे श्री भगवान ने कहा क्यों आया। इन शब्दों का प्रयोग करके श्रील व्यासदेव यह जताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो शब्द कहे थे, उन्हीं शब्दों को संजय बतला रहे हैं। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहे हैं संजय। क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने जो शब्द कहे थे भगवान को, वही शब्द यहाँ पे संजय बतला रहे हैं। तो अपनी ओर से कुछ भी जोड़ और घटा नहीं रहे हैं, नमक मिर्च नहीं लगा रहे हैं। संजय
कुछ भी जोड़ घटा नहीं रहे हैं। तो व्यास देव जी ने संजय को ऐसे दिव्य दृष्टि, आप लोगों को पता है दिव्य दृष्टि दी थी संजय को, तभी तो वो देख पाए थे, बाकी संजय इतना दूर तक कैसे देख पाते, है ना। एक एक चीज का, एक एक घटना का संजय को अच्छे से धृतराष्ट्र को बता रहे थे। वो इसीलिए बता पा रहे थे क्योंकि उनको व्यास देव जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, है ना। तो यहाँ पे श्री भगवान शब्द का प्रयोग करके श्रील व्यास देव हमको साक्षात श्री कृष्ण का ही संदेश दे रहे हैं। जैसे उनको दिव्य दृष्टि दी ना संजय को, वैसे हमारे को डायरेक्ट भगवान का ही वो दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, है ना। इसमें हमको संदेह नहीं करना चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए कि हमको ये हम पढ़ रहे हैं तो ये भगवान ने कहा वही पढ़ रहे हैं हम, है ना, एज इट इज पढ़ रहे हैं। तो ये व्यास देव जी ने हमको दिया। तो संपूर्ण गीता में 28 बार श्री भगवान उवाच शब्द आया है। कितनी बार? 28 बार। तो श्री कृष्ण उवाच एक बार भी नहीं है क्या कहीं भगवत गीता में? यथारूप आपने पढ़ी कहीं पे भी श्री कृष्ण उवाच है क्या? नहीं है, एक भी जगह नहीं है। हर जगह भगवान श्री भगवान उवाच ही है, और 28 टाइम है ये श्री भगवान उवाच। तो इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि श्री कृष्ण ही अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, परंतु श्री भगवान शब्द का प्रयोग करके व्यास देव जी यह बताना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है वही स्वयं भगवान हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के एक प्रसिद्ध श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। इसका मतलब ये नहीं है भगवान को किसी ने भगवान बनाया नहीं है ना। भगवान को बनाना नहीं पड़ा, हम लोगों को पोस्ट देनी पड़ती है ना। आपकी ये पोस्ट है, आपकी ये पोस्ट है। भगवान को कोई भगवान बनाया नहीं, भगवान अपने आप भगवान ही है वो, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गीता में श्री भगवान तथा भागवत में स्वयं भगवान इन शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे पता चलता है कि श्री कृष्ण कोई साधारण भगवान नहीं है। साधारण भगवान का अर्थ है जिसमें 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में से कोई एक या अधिक ऐश्वर्य कुछ अधिक मात्रा में आ जाते हैं, है ना। भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में, संपूर्ण मात्रा में। अब जैसे नारद जी हैं, व्यास देव जी हैं, वशिष्ठ मुनि है, इनमें जैसे किसी में ज्ञान की मात्रा अधिक है, किसी में वैराग्य की मात्रा अधिक है ना, इसलिए उनको भगवान कहा गया। परंतु श्री कृष्ण में 6 ऐश्वर्य असीमित मात्रा में है ना। अब हम उन 6 ऐश्वर्यों को पर विचार करेंगे, उसका हम डिस्कशन करेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान बनाता है ना। 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? इसके लिए विष्णु पुराण में एक श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव क्षणाम भग इति गना, है ना। यह है विष्णु पुराण में आप पढ़ सकते हैं, श्लोक नंबर सॉरी 6 उसमें कैंटो में 5वां अध्याय और 47 नंबर श्लोक है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव क्षणाम भग इति गना। तो ये भगवान के जो है वो 6 ऐश्वर्य हैं। पहला ऐश्वर्य है संपूर्ण धन। भगवान जो है वो संपूर्ण धन के स्वामी है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री कृष्ण जिस गोलोक धाम के निवासी हैं, वहां पर जितने भी भवन हैं वे पत्थर या ईंटों से बने हुए नहीं है, वो चिंतामणि से बने हुए हैं। भगवान के जो जितने भी भवन है, और कितने भवन है भगवान के? 16,108 तो उनकी रानियां हैं, तो उनके सबको एक एक भवन है, और सारे भवन इतने चिंतामणि जैसे कीमती रत्न से जड़े हुए हैं। और चिंतामणि पता है क्या है? उससे चिंतामणि से अपनी सारी चिंताएं दूर हो जाती है, और अपनी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, और अपनी जो चिंता है वो सब चिंताएं दूर हो जाती है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे चिंतामणि का अर्थ पारसमणि बता रहे हैं।
जो अपने स्पर्श से लोहे को सोना बना देती है। जो पारसमणि होती है ना, वो लोहे को भी सोना बना देती है। और श्री कृष्ण के धाम में जितने भी पेड़ हैं वो सारे कल्प वृक्ष हैं। क्या है? कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष की विशेषता आपको पता है क्या है? सबको पता है। उसकी छाया में अगर हम बैठ जाएं तो हम जिस जिस वस्तु का हम विचार करेंगे वो वस्तु हमको मिल जाएगी। खाली हमको कल्प वृक्ष के नीचे बैठना है बस, और सोचना है कि हमको ये चाहिए, हमको वो मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो कल्प वृक्ष होता है वो सभी ऋतुओं में सभी प्रकार के फल देते हैं। ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर एक ही ऋतु में। आपके पेड़ तो जैसे होता है, कभी कोई सर्दी में चल रहा है, कोई गर्मी में चल रहा है, कोई बारिश में चल रहा है ना। लेकिन कल्प वृक्ष का ऐसा 24/7 वो भगवान की सेवा में रहते हैं, और उनका सारा जो है कल्पना भी नहीं कर सकते हम कि श्री कृष्ण कितने धनी है। अब आप देखो उनके कल्प वृक्षों से तो उनका वो भरा हुआ है बगीचा और घर, और जो है वो जो मकान, उनके जो भवन है वो सारे चिंतामणि से बने हुए हैं। बताओ कितने वो है, धनी है भगवान। और उनके सुनो अभी कितने और धनी कैसे हैं। और श्री कृष्ण अपने धाम में सुरभि नामक गायों का पालन करते हैं। सुरभि गायों की वह जाति है जो आप पर जब चाहो उनको दूह सकते हो, और जितना चाहो उनको दूह सकते हो। आप जब चाहो, ऐसा नहीं कि सुबह शाम 2 टाइम गाय दूध देगी तो आपके और 2 किलो 5 किलो 7 किलो 10 किलो, ऐसा नहीं। आपको 50 किलो 500 किलो 5000 किलो भी चाहिए, और आपको कभी भी दिन में 2 बजे, रात को 12 बजे, आपको जब चाहिए आप दूध उससे दूह सकते हो। और ये खाली दूध ही नहीं देती है, दूध के अलावा भी बहुत सारी चीजें। आपको वस्त्र चाहिए तो दे देगी सुरभि गाय। आपको आसन, शैया, भोजन, जो कुछ भी चाहिए वो आपको सुरभि गाय दे देगी। अब श्री कृष्ण के धाम में ऐसी असंख्य गाय, एक गाय नहीं है। हमारे को यहाँ पे एक गाय, अरे वो आप वो कामधेनु छोड़ो, ये ऐसी एसी वाली गाय भी मिल जाएगा अपने को, तो भी अपन को एसी वाली गाय भी नहीं मिलती आजकल हम खरीद। सुरभि गाय तो दूध देती है, और सुरभि गाय को ही कामधेनु भी कहा गया है। तो कंफ्यूज मत होना आप कि कामधेनु अलग से नहीं है कोई, है सुरभि है वही कामधेनु है। तो अब आप सोचो कि भगवान के पास ऐसी असंख्य गाय है, कोई गिनती नहीं है। तो क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान कितने धनी है? अच्छा ये भी छोड़ो, भगवान के धाम में अनेकों लक्ष्मियां हैं, हजारों हजारों लाखों करोड़ों लक्ष्मियां हैं जो हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती है। हमारे यहाँ पे हमको एक दिवाली के दिन हम पूजा करते हैं, और हमको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हमको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। और अब आप सोचो कि भगवान की सेवा में लाखों लाखों लक्ष्मियां है वहां पे सेवा के अंदर, भगवान के एक इशारे के लिए बैठी हुई है कि आप बोलो भगवान जो ऐसा। तो कितनी बड़ी बात है, अब भगवान कितने धनी है। और सबसे बड़ी बात, उन लक्ष्मियों को डर बना रहता है हमेशा। क्या डर बना रहता है? कि भगवान हमको अपनी सेवा से दूर नहीं कर दे कहीं। ये लक्ष्मियों को डर बना रहता है, हमेशा डरती रहती है कि अरे भगवान, तो वो ज्यादा 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 सेवा करती है। अब लाखों करोड़ों लक्ष्मियां हैं और फिर वो ज्यादा ज्यादा सेवा भी कर रही है, और उनको डर भी बना हुआ है कि हमारे को कहीं सेवा से मुक्त नहीं कर दे भगवान। बताओ आप, अब भगवान के धनी होने का क्या उदाहरण हम इससे ज्यादा लेंगे? है जब भगवान द्वारका में थे तो 16,108 रानियां थी ना, उनकी पत्नियां थी ना। तो प्रत्येक पत्नी के पास एक एक महल था। ऐसा नहीं है कि एक पत्नी के वो एक ही महल में, क्योंकि महल तो कितना बड़ा होता था अपने हिसाब से तो, पर फिर भी एक एक पत्नी के एक एक महल था। और उनके जो महल थे उनमें प्रकाश की व्यवस्था में अपनी तरह से बल्ब नहीं लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे वहां पे? कीमती रत्न लगे हुए थे, जो ट्यूबलाइट या बल्ब की तरह प्रकाश उत्पन्न करते हैं, है ना। और इस प्रकार के रत्न के मूल्य की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
हमको एक बल्ब लाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, तो हमको लगता है हाँ चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जब फ्यूज होएगा अब तभी लाएंगे नया। भगवान के जो बल्ब हैं 16,108 रानियों के, जो उनमें सब में रत्न जड़े हुए हैं, रत्न लगे हुए हैं। एक्चुअली में श्री कृष्ण भगवान इतने धनी हैं कि अपने जन्म के समय पर अपने सुसज्जित वेशभूषा में आए। भगवान कोई ऐसे नहीं आए, हमारी तरह नहीं आए कुछ भी पहन के। भगवान सारे अपने अलंकरण अपने बॉडी पे धारण करके फिर आए भगवान। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, है ना। अतः श्री कृष्ण के पास संपूर्ण धन है। अब दूसरा है संपूर्ण बल। भगवान श्री कृष्ण जो है उनमें असीम बल है, इतना बल है उनमें। आपको पता है ना, 7 साल की अवस्था में उन्होंने क्या किया था, अपने बाएं हाथ की चट्टी उंगली पे गोवर्धन धारण कर दिया। अब 7 साल के बच्चे को आप पूछो उसमें कितनी ताकत होती है, 7 साल के बच्चे में, है ना। तो भगवान का कितना बल का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान कितने। और सबसे बड़ी बात, उठा के भी ऐसे कोई नहीं 1 घंटे 2 घंटे रख दिया, 7 दिन तक उसको चट्टी उंगली पे धारण करके रखा। और भगवान को कहीं थकान का कोई प्रश्न ही, सल कहीं यहाँ पे थोड़ी देर पूरा दिन थोड़ा सा क्लास ज्यादा हो जाए या कुछ हो जाए तो हमारा माथा चढ़ जाता है, चढ़ता है ना। अब आप बताओ, क्या हम भगवान से कंपैरिजन करते हैं? बहुत से लोग करते हैं, हम भक्त लोग तो नहीं करते, आप लोग तो, अपन तो नहीं करते, पर ज्यादातर लोगों को वो जो बोलते हैं ना भगवान है, हम ही को पूजो, हमारी पूजा करो, उनको जाके बोलो कि तुम चट्टी उंगली पे ये गोवर्धन उठाने की बात तो छोड़ो, तुम 1 घंटा अपने हाथों को ऐसे खड़े करके खड़े हो जाओ, या तो भी उनको। अब यार देखो, 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को भगवान चट्टी उंगली पे धारण खड़े रहे और कहीं थकान का नाम और निशान नहीं है। इसके अलावा भी आपको पता है, जो 2 जुड़वा वृक्ष थे, 36,000 पुराने वृक्ष थे वो, है ना, हरे भरे एकदम। इतने भारी वृक्षों को भगवान ने, आपको पता है ना, दामोदर लीला जब करी थी तो वो उखली फंसाई थी उसमें और गिर गए थे। तो कितने कितने छोटे भगवान, और ये कितनी बड़ी लीला है। कितने, क्या एज थी भगवान की उस वक्त, बहुत छोटे थे भगवान, है ना। क्योंकि अपन ने देखते ना, वो दामोदर अष्टकम करते तब भगवान का छोटा सा, कितने छोटे से है वो, है ना, 2.5-3 साल के, मुझे अच्छे से पता नहीं है, पर है ना इतने छोटे कि वो उसमें से निकल जाते हैं, तो वो टूट जाते हैं, इतने बड़े। अब इतना बल है, आप देखो, पूतना को जब मारा भगवान मात्र 6 दिन के थे, हैं, और पूतना के स्तन को इतनी बुरी तरह से ऐसा खींचा, प्राण ही खींच लिए। 6 दिन का बच्चा में इतने बल कहाँ से आया? भगवान है ना, इसीलिए। और वो भी ठीक है, जब वो गिरी ना तो 18 किलोमीटर तक फैले हुए उसके विशाल शरीर को, जो प्राण वायु थी वो भगवान के शरीर में चली गई उसके। अब 18 किलोमीटर तक वो मरी, तो उसके प्राण खींचे ना भगवान ने, तो 6 दिन के भगवान और प्राण खींचे, अब आप सोचो कितना बल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के अंदर जो है बहुत बल था। तो श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा नहीं था लास्ट में भी। जब विमान गोलोक धाम से विमान आए तो समस्त ब्रजवासियों को बिठाए और गोलोक धाम गए वो। तो अपनी असीम शक्ति से कृष्ण ने 84 क्रोश की व्रज भूमि को अपने साथ में, अब आप देखो उनमें बल था तभी तो 84 क्रोश की जो व्रज भूमि है उसको भगवान अपने धाम में लेके गए, गोलोक धाम लेके गए भगवान, और सारे ब्रजवासियों को लेके गए। यहाँ पे थोड़ी है, वो लेके गए, तो बल था तभी तो लेके गए। आप ले जा सकते हो, हम मरते एक चीज ले जा सकते हैं, हमारी बॉडी नहीं ले जा सकते, हम ले जा सकते हैं नहीं ना। भगवान देखो कितने बलवान है यहाँ पे। तो ऐसा। थर्ड है संपूर्ण यश। अर्जुन का जो यश है वो असीम है। प्रीति माता जी है यहाँ पे? प्रीति माता जी, ठीक चल रहा है धीरे धीरे? प्रीति माता जी ने ऑर्डर आदेश दिया था मुझे आज कि माता जी प्लीज, आपने आदेश दिया था तो ऐसे बोला, माता जी आप बहुत बहुत भागाते हो अपनी गाड़ी को, तो धीरे धीरे बोलना थोड़ा जो आज में। प्रीति माता जी ठीक है ना? ठीक है कि और धीरे बोलूं? ठीक, थैंक यू। तो संपूर्ण यश, तो भगवान का, श्री कृष्ण का जो यश है वो ऐसा है, उसका जो यशोगान करते हैं, कौन करते हैं? समस्त वेद, जितने वेद है उनमें क्या है?
भगवान श्री कृष्ण का यश ही तो है। हम जितना वेद पढ़ते हैं, वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद, यद्यपि समस्त वेद श्री कृष्ण की ही स्तुति करते हैं, परंतु बड़े बड़े विद्वान इस बात को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए समस्त पुराणों में श्री कृष्ण का यश प्रकट रूप से वर्णित हुआ है। श्री कृष्ण के यश का जो है ना, कोई अंत नहीं है। हमारा यश थोड़ी देर में फैलता है, फिर वापस से बैठ जाते चुपचाप, है ना। हम थोड़े से यूं ऊपर उठते हैं, फिर से बैठ जाते हैं। लेकिन भगवान का जो यश है ना, वो कोई समाप्त होने वाला नहीं है, वो अंत तक सनातन है, चलता आएगा चलता आएगा चलता जाएगा। वो शेष, अनंत शेष जो है, वो अपने 1000 मुख से भगवान श्री कृष्ण के यश का वर्णन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वर्णन करके बैठ गए, वो वर्णन करे जा रहे हैं। अपने 1000 मुखों से भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करे जा रहे हैं और करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और अभी तक कर ही रहे हैं। कौन? अनंत शेष, है ना। दूसरा, भगवान के भागवतम के 18,000 श्लोकों में क्या है? 18,000 श्लोक जो भागवतम के हम पढ़ रहे हैं, उनमें क्या है? भगवान का यश ही तो है, यश गान ही तो है भगवान का। और ये तो ठीक है, अपन तो ठीक है, जो स्वर्ग लोक में जो देवता लोग है ना, वो भगवान श्री कृष्ण के यश का वर्णन कर रहे हैं ना। उस भागवतम में 100 करोड़ श्लोक है। कितने? अपने कितने? अपने 18,000 है ना। वहां पे जो स्वर्ग में जो देवता लोग जो भागवतम पढ़ रहे हैं, उसमें 100 करोड़ श्लोक है। अब आप सोचो, भगवान के यश का अंदाजा लगाओ, है। श्रील जीव गोस्वामी ने श्री कृष्ण का यश 4 लाख से भी अधिक श्लोकों में लिखा है। श्री कृष्ण के यश का वर्णन करने के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जो हमारे श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, नवदीप में नदिया प्रकाश नामक एक दैनिक समाचार पत्र निकलता है। उसमें जब लोगों ने उनसे पूछा एक दिन कि महाराज, ये प्रतिदिन समाचार पत्र में छापने के लिए आपको इतनी सामग्री मिलती कहाँ से? तो उनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज का आंसर था कि श्री कृष्ण का यश इतना अधिक विस्तृत है कि यदि प्रति सेकंड समाचार पत्र छुपे, ये तो एक दिन में एक छप रहा है, यदि प्रति सेकंड समाचार पत्र छापा जाए तो भी यह पर्याप्त नहीं होगा। अब आप सोचो, हाँ। और श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण के यश का वर्णन 80 से भी अधिक पुस्तकों में भगवान श्रील प्रभुपाद ने पुस्तकें लिखी है ना, उन पुस्तकों में भी, अभी तो और भी ज्यादा लिख ली होगी, तो उसमें भी भगवान श्री कृष्ण के यश का ही वर्णन है। चैतन्य चरितामृत में क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने जो रामानंद राय से पूछा कि वास्तव में कौन व्यक्ति यश प्राप्त करता है, तो रामानंद राय ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण का भक्त बनता है वही यश को प्राप्त करता है, अन्यथा कितने लोग हैं जो यश को प्राप्त करते हैं, परंतु कुछ ही समय बाद उनका यश मिट जाता है। हम लोगों का यश थोड़ी देर रहता है, फिर मिट जाता है, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त बन जाते हैं, वो जो यश प्राप्त करते हैं वो समाप्त नहीं होता। परीक्षित महाराज ने 7 दिनों तक श्रवण किया, इसलिए तो यशस्वी हुए ना वो। सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन तक श्री कृष्ण के यश का वर्णन किया, परीक्षित महाराज ने सुना और वो यशस्वी हो गए। तो हम देखते हैं इस प्रकार से भगवान का जो यश है वो बहुत अनंत है। अब क्या करें, टाइम तो हो गया है, अभी तो बाकी है, तो क्या करें? अगली बार ले क्या इसको कंटिन्यू करें? कंटिन्यू करें या अगली बार लें? क्या बोल रहे हो श्री राम निवाय प्रभु? अनम्यूट करना नहीं आ रहा मेरे को, अगली क्लास में लें? चलो एक और कर लेते हैं। संपूर्ण सौंदर्य, श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है वो असीम है ना। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, अर्थात श्री कृष्ण के सौंदर्य की विशेषता 1 करोड़ कामदेवों के समान कमनीय है। कमनीय का अर्थ है
ऐसी वस्तु जिसको देखने, हमेशा हमको देखने को अच्छी लगती है, हमारे आंखों को मोहित लगती है, ऐसी चीज उसको कमनीय बोलते हैं। तो देवताओं में कौन है ऐसा कमनीय? कामदेव ही है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कामदेव है जिसका सौंदर्य देखने के लिए सभी लोग आकर्षित होते हैं। तो ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण का सौंदर्य 1 करोड़ कामदेव के समान है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, व्यक्ति के मन में कामदेव का सौंदर्य देखने की जितनी कामना उत्पन्न होती है, उससे भी 1 करोड़ गुनी कामना श्री कृष्ण का सौंदर्य देखने के लिए उत्पन्न होती है। तो जो लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं वो अत्यंत अभागे हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के सौंदर्य को भौतिक प्रकृति से निर्मित मानकर उनके दर्शन का आनंद नहीं लेना चाहते। अब ब्रज की गोपियों को लो। ब्रज की जो गोपियां हैं वो जब श्री कृष्ण का दर्शन करती है तो वो क्या कहती है पता है? वो कहती है, ब्रह्मा जी को बोलती है, आपने है ना ये पलकें क्यों बनाई? आपने ये पलकें बनाई ना, तो जब हम पलक हमारे झपकती है तो उस एक पल के लिए हमारे को कृष्ण का स्मरण नहीं होता है। तो वो पलकें बंद होने के समय हमारे को कृष्ण के दर्शन में बाधा पड़ती है। तो ब्रह्मा जी से लड़ रही है, आपने हमारे ये पलकें क्यों बनाई? हम है ना, जबकि एक निमेश काल 1 सेकंड का 72वां हिस्सा होता है। निमेश काल, एक पलक कितनी देर झपकती है? 1 निमिष काल तक झपकती है। और 1 निमिष काल का मतलब होता है एक जो सेकंड होता है उस सेकंड का भी 72वां, 72 पार्ट। इतनी देर के लिए पलक झपकती है हमारी। तो भी गोपियां, ब्रज की गोपियां ऐसे बोल रही है। अब आप देखो भगवान का सौंदर्य का क्या हम वर्णन करेंगे, हमारे मुख से क्या वर्णन करेंगे हम। तो गोपियों को श्री कृष्ण दर्शन में पलकों के बंद होने से इतनी बाधा पड़ती है कि निमेश काल उन्हें एक युग के बड़ा, है ना, अपने इसके अंदर शिक्षाष्टकम के अंदर। तो इस कारण से यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की भी निंदा कर रही है। ये ब्रह्मा जी आप कैसे हो? ब्रह्मा जी को कह रही कि आप कैसे हो, आपने ये बनाई क्यों, है ना? हमें कृष्ण का दर्शन कराया है, हमारे नेत्रों में पलके क्यों बनाई आपने? हमको कृष्ण का दर्शन तो आपने करा दिया, पलके बना के आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा बोल रही ब्रह्मा जी को भी प्रेस की गोपियां। बताओ आप। तो ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसको विराम देंगे। बाकी के और 4 हमने वर्णन कर लिए हैं, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण बल और संपूर्ण धन, है ना। और बाकी के 2 हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अगली मंडे क्लास। और क्वेश्चन आंसर जिसको, हाँ 1 मिनट, कुछ बृहद्रूप प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट में अनम्यूट करती हूँ, मुझे क्या ज्यादा आता नहीं है। मेरा बैटरी भी लो हो गया। 1 मिनट। हाँ, पार्टिसिपेंट्स, बृहद्रूप प्रभु आस्क टू अनम्यूट। हाँ हरे कृष्णा। बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ हरे कृष्णा। अभी क्या है, जैसे ये ब्रज परिक्रमा चल रही ना, ब्रज हाँ मंडल की, ऐसे ही नवदीप मायापुर की हो रही हाँ। है। उसमें फ्री लाइन रजिस्ट्रेशन है। जो भी भक्त करना चाहे, महाराज लोग सब बता रहे हैं 9 तारीख से 15 तारीख के बीच में। अच्छा अब तो ठीक है। सभी लोगों के अपने ग्रुप में मैं डाल रहा हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सब लोग ऑनलाइन कर ले रजिस्ट्रेशन। ठीक है, हरे कृष्णा। आप लोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, है। जैसे ब्रज आपको पता है ब्रज परिक्रमा मदन गोविंद प्रभु जी करा रहे हैं 4 से 5 बजे तक, उसमें भी आप अटेंड कर सकते हैं अगर चाहे तो। और माया इसी तरह वो ब्रज मंडल परिक्रमा हो रही है 4 से 5 बजे डेली हो रही है, मदन गोविंद प्रभु करवा रहे हैं। और ये प्रभु जी बता रहे हैं कि मायापुर की भी इसी तरह से हो रही है। तो टाइमिंग्स और वो आपको ग्रुप में डालेंगे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जिसको क्वेश्चन पेपर चाहिए वो मुझे आप बता दीजिए, या मैं भी ग्रुप में डालूं, क्योंकि ग्रुप में सब लोग, हाँ वैसे आपको चाहिए खुशबू माता जी, ठीक है। हाँ ठीक है दिनेश माता जी, मैं आप लोगों को भेज दूंगी ना। तो आप मेरे को करके और नेक्स्ट मंडे तक आप लोग सबमिट करा दीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।